अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी और आपने रॉबर्ट कियोसाकी को बड़े ध्यान से समझा तो आपने उनका ESBI मॉडल भी समझा होगा। अब ये ESBI मॉडल क्या कहता है, इसे बड़े ध्यान से समझिए। ESBI मॉडल कहता है कि लोग 4 तरीके से पैसे कमाते हैं। पहले होते हैं एम्प्लॉयज, जो लोग जॉब करते हैं और पैसा कमाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो किसी की नौकरी नहीं करते बट अपना खुद का काम करते हैं, अपनी चाहे दुकान डाल के बैठ जाए या फ्रीलांसिंग करें। बट इन दोनों ही केसेस में एक चीज कॉमन होती है कि जितना टाइम दोगे उतना पैसा आएगा। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जितना हमारा एफर्ट लगेगा उतना ही हम पैसा कमा सकते हैं। अगर हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते तो हम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। बट अगर हमें ज्यादा पैसा कमाना है तो हमें इसके साथ वाले क्वाड्रेंट्स में आना पड़ेगा। तीसरा क्वाड्रेंट आ जाता है बिजनेस करना। अब बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फर्क क्या है? बड़ा छोटा सा फर्क है। बिजनेसमैन खुद से काम नहीं करता, वो अपने साथ नेटवर्क लेके चलता है, उसके साथ लोग काम करते हैं। तो अगर वो काम नहीं भी करेगा तब भी उसे पैसे आएंगे, दैट्स द डिफरेंस। तो यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए उसका नेटवर्क काम करता है। बट बिजनेसमैन क्योंकि उसके पास नेटवर्क है, वो टाइम लेवरेज का कंसेप्ट यूज करता है और वो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? बिजनेसेस में, या फिर वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर वो शेयर मार्केट जैसे हम बता रहे हैं तो उसमें भी बिजनेसेस में इन्वेस्ट हो रहा है। सो दे कैन इन्वेस्ट एनीवेयर। बात यहां पर आती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये सबसे प्राइम कैटेगरी होती है। हमारा गोल होना चाहिए कि हम इन तीनों में से किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हैं, हम इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में आ जाए। क्योंकि अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिया तो मैंने आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट समझाया हुआ है कि जो इंसान कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू पैसा कमा रहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग इफेक्ट 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां अजूबा है। तो कोई भी आम आदमी करोड़पति बन सकता है अगर वो इन्वेस्टमेंट्स की पावर को समझ ले। अगर आप कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर और नॉलेज चाहते हैं, मैं आई बटन पे वीडियो दे दूंगा। बट अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें इन्वेस्टर बनना है तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब होनी चाहिए? वॉरेन बफे कहते हैं जितना जल्दी उतना बढ़िया। उन्होंने बचपन से इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिया था, इसीलिए आज वो दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन है। अब देखिए 90% लोग दुनिया के इन 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर हैं, या तो वो जॉब कर रहे हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और दुनिया के 10% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं या वो इन्वेस्टर्स हैं। बट आपको पता है जो इन्वेस्टर्स हैं ये इतने पावरफुल हैं कि बिजनेसेस को हिला सकते हैं। इन्वेस्टर्स के पास जब पैसा होता है, आप देखते हो शेयर मार्केट में एक इन्वेस्टर ने आके बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया, शेयर बढ़ गया, और बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लिया, शेयर डूब सकता है। सो इन्वेस्टर्स आर वेरी पावरफुल एंड आई वांट कि आप अपना लाइफ का गोल बनाए कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करनी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे 100 रुपए से अपनी जर्नी शुरू करो, बट कम से कम स्टार्ट करो। अब बात आती है, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टर बनना तो चाहते हैं बट उन्हें पता ही नहीं कि शेयर्स खरीदते कैसे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। वेल अभी मैं आपको एक एग्जैक्टली डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। आपको मैं एक डेमो दिखाने वाला हूँ कि आप अपस्टॉक्स के ऊपर, अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट बनवा लिया है, अगर नहीं बनवाया तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप साइन अप कीजिए, आपका अकाउंट बन जाएगा, जिससे आप अपस्टॉक्स के ऊपर शेयर्स खरीद सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो अभी हम उसका एक डेमो देखने वाले हैं। सो हियर यू गो एंड सी द डेमो हियर। सो आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपस्टॉक्स के ऊपर आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, आप डिलीवरी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करना होता है, आई विल टीच यू एवरीथिंग। तो यहाँ पे अपस्टॉक्स पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का आपको शेयर प्राइस दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक का दिख रहा है, एक्सिस बैंक का दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने बैंक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जो चाहे अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो आप चाहें तो अलग अलग जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं तो आप उन्हें एक ही जगह पे अपनी होम स्क्रीन पर रख सकते हैं। उसके लिए करना क्या होता है, मान लीजिए मैं बैंक्स पे आ जाता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं देखूँ आईडीएफसी बैंक का प्राइस क्या चल रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्या प्राइस चल रहा है बीएसई के ऊपर जो लिस्टेड है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जस्ट बैक करके मान लीजिए यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ, सिर्फ प्लस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक किया, मुझे बार बार अंदर नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ मेरी होम स्क्रीन पर दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं भी या नहीं है। अब यहाँ पे आप जब फंड्स में आएंगे तो यू कैन सी कि अवेलेबल टू ट्रेड कितने फंड्स हैं, यूज कितने हो गए हैं फंड्स, और टोटल फंड्स कितने पड़े हुए हैं यहाँ पे आपके पास। अब इसका मतलब है कि ये जो फंड्स हैं इन्हें आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। प्रॉफिट हो जाएगा तो आप सेल कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो अपने पैसे को अपने अकाउंट में, और अगर आपके पास पैसे कम है या मान लीजिए अभी जीरो बैलेंस है तो ऐड कर सकते हो फंड्स को, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, बहुत आसान है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम वॉच लिस्ट पे दोबारा आ जाते हैं। अगर आपको कोई भी शेयर खरीदने तो आप खरीदोगे कैसे, मान लेते हैं यहां पे हम जा रहे हैं और हम खरीदना चाहते हैं कोई ऐसा शेयर जिसे हमें लगता है कि वो बढ़ेगा। तो यहां पे मान लेते हैं मैं बायोकॉन के शेयर पे जाता हूं।
अब यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो शेयर है ये एक अच्छी पोजीशन पे है और मुझे इसे खरीदना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट बाय पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई 1। अब मैं क्वांटिटी 1 कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, जितनी मर्जी क्वांटिटी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम ऑर्डर टाइप देखें तो यहाँ पे सिंपल ऑर्डर है। सिंपल के अलावा आप देख सकते हो कवर ऑर्डर आप लगा सकते हो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। कवर ऑर्डर इंट्राडे के लिए लगता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है मार्केट बंद होने के बाद। अब जो इंट्राडे है, इंट्राडे के लिए आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि बात क्या है कि अभी जैसे 255 हो रहे हैं, आप 3 बजे से पहले आप खरीद लीजिए, क्योंकि 3:30 बजे के बाद आप इंट्राडे कर नहीं सकते। 3:30 बजे से पहले आपका सौदा काटना भी पड़ेगा, तो 3 बजे से पहले ही खरीद लीजिए। अगर आपने 3:30 तक नहीं बेचा तो उससे पहले आपका जो ब्रोकर है वो अपने आप ही सेल कर देगा। तो पहले हम एक इंट्राडे ट्रेड करके देखते हैं। यहां पे मार्केट और लिमिट, इसका मतलब क्या है? लिमिट मतलब मैं नहीं चाहता भी मैं 388.20 पे खरीदूं, मैं तो 388 पे खरीदना चाहता हूं। तो जब मेरा प्राइस हिट होगा तभी मुझे ये मिलेगा। अब मैं आपको एक खरीद के दिखाऊंगा लिमिट ऑर्डर के साथ, और एक अभी खरीद के दिखाऊंगा मार्केट ऑर्डर पे। तो यहाँ पे मैंने बाय प्राइस डाल दिया जो मुझे चाहिए था। प्रोडक्ट इंट्राडे है, जैसे मैंने बोला 3 बजे से पहले खरीदेंगे तो मिल जाएगा। एंड उसके बाद डे और इमीडिएट और कैंसिल, तो हम डे पे ही क्लिक करेंगे, वैलिडिटी हमें डे की चाहिए। डिस्क्लोज, आप कितना क्वांटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हो। अब देखिए प्राइस ऑलरेडी कम हो गया, तो मैं अपने लिमिट ऑर्डर को अभी यहाँ पे और कम कर देता हूँ, मैं इसे 70 डाल देता हूँ। तो जब ये हिट होगा तभी मुझे मिलेगा। मैं रिव्यू करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे ओपन पे दिखाएगा। ओपन मतलब अभी ये हिट नहीं हुआ, जैसे हिट हो जाएगा तो वो ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ना हो अगर मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, अभी दोबारा से दिखाता हूँ, मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था तो बायोकॉन का, मैं यहाँ पे खरीदूंगा इसे मार्केट पे मुझे इमीडिएटली मिल जाएगा जो भी प्राइस चल रहा होगा। तो अभी यहाँ पे जो ये प्राइस आ रहा है इंट्राडे अगेन डे डिलीवरी, एंड जैसे ही मैं इसे बाय करता हूँ जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, जैसे ही मैंने कंफर्म किया ये इमीडिएटली बाय हो गया। नोटिफिकेशन भी आ गई अपस्टॉक्स की तरफ से कि ये बाय हो चुका है। अब जब मैं अपने पोर्टफोलियो पे जाऊंगा, यहाँ पे पोजीशन पे सबसे पहले आपको दिख रहा है, बट जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे मुझे प्रॉफिट चल रहा है, कहाँ पे मुझे लॉस चल रहा है, सब दिखेगा। अब लॉस का मतलब कुछ नहीं होता, अगर आप इन्हें आगे तक रखना चाहते हो तो आपको डिलीवरी भी मिल जाती है। अब यहाँ पे मैंने लिए तो 2 हैं, बट यहाँ पे आपको 129 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इंट्राडे किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे नेट बाय वैल्यू दिखा रहा है 2,11,000, जबकि मैंने 2,11,000 का खरीदा नहीं था। आपको लेवरेज भी मिल जाता है, तो इंट्राडे पे लेवरेज मिलता है, मतलब आप कम का खरीदते हो बट आपको ज़्यादा बाय वैल्यू मिल जाती है। तो अगर आपका प्रॉफिट भी होगा तो ज़्यादा के हिसाब से होगा। अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं करी है, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने जो खरीदा था, यहाँ पे देखिए हमारा ऑर्डर एक कंप्लीट हो चुका है, एक नहीं हुआ है। तो जो भी हमने बायोकॉन का खरीदा हुआ है और यहाँ पे जो भी उसका प्राइस चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा होगा, यहाँ पे दिखता रहेगा। नीचे देखिए मेरा प्रॉफिट लॉस अपडेट होता जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने कई सारे इंट्राडे पे ऑप्शन लगाए हुए हैं। और ये सब आपके लिए, अभी जो भी मैंने लगाया है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने आपके लिए खरीदा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसी में ट्रेडिंग करना है, तो आपको खुद अपनी रिसर्च करनी है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपके सामने एक शेयर खरीद के दिखाया आपको, आप किसी भी बैंक का शेयर खरीद सकते हो, किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है। मान लीजिए आप रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हो, तो आप सिंपली रिलायंस लिखेंगे। अब यहाँ पे आप रिलायंस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर आप इसे खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो। अगर आप इंट्राडे नहीं करना चाहते, मतलब सेम डे बेचना नहीं चाहते, तो आप डिलीवरी ले सकते हो। अगर आपने डिलीवरी ले लिया तो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, आपकी होल्डिंग्स पे चला जाएगा। तो अगर मैं रिव्यू करके इसे बाय करूंगा, ये भी यहाँ से बाय हो जाएगा। अब ये मैंने आपके सामने दिखाया है करके, आप कभी भी किसी भी स्टॉक को कभी भी बेच सकते हो, पैसा अपने अकाउंट में ले सकते हो। अब मान लीजिए मुझे एक्सिस बैंक पे इंट्राडे है और यहाँ पे अगर मुझे प्रॉफिट होता तो भी मुझे कैसे मिलेगा, और लॉस हो रहा तो वो भी मुझे, मान लीजिए मैं यहाँ पे 3.95 रुपीज़ का लॉस है और मैं बस इतना ही लॉस लेना चाहता हूँ, मैं सिंपली सिक्योर ऑफ पे क्लिक करूंगा, रिव्यू ऑर्डर पे करूंगा, कंफर्म करूंगा, और ये मेरा ऑर्डर कट गया। तो अगर मुझे 3 रुपए का लॉस हुआ, दैट इज इट, मैंने उसे बुक कर लिया। मैं अपने पोर्टफोलियो पे आके देख सकता हूं कि अभी भी मुझे 84 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। अब सिमिलरली अगर मुझे कोई भी ऐसा ऑर्डर है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का यहाँ पे एक शेयर खरीदा हुआ है, अभी ये ऑलमोस्ट 80 पैसे प्रॉफिट पे है। अगर मुझे इसे रखना है अपने पास, मैं नहीं चाहता इसके लिए मैं इंट्राडे करूँ, सो व्हाट आई कैन डू, लेट मी टेल यू दैट, मैं इसे कन्वर्ट टू डिलीवरी कर सकता हूँ। जैसे मैं कन्वर्ट टू डिलीवरी करूंगा, डन करूंगा, डन, तो ये अब मेरे पास हो गया। अब ये इंट्राडे नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये आज अपने आप सेल नहीं होगा। तो क्योंकि हमें 3 बजे तक का ही टाइम है, एक तरीके से आप 3 बजे मान के चलिए, क्योंकि 3:30 के बाद तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो आपको मैंने बिल्कुल उस टाइम पर करके दिखा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद ये ऑर्डर्स अपने आप कटने भी शुरू हो जाएंगे। कुछ ब्रोकर्स 3:15 बजे कर देते हैं, कुछ 3:20 के ऊपर कर देते हैं। तो आप अपने आप से 3 बजे तक जो भी आपके इंट्राडे के हैं वो आप कर दीजिए। जैसे यहाँ पे SBI पे अगर प्रॉफिट हुआ मुझे 21 रुपए का, नेट क्वांटिटी 0,
यहाँ पे मैंने डिलीवरी ले ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा आईसीआईसी बैंक का इंट्राडे पे पड़ा हुआ है, इसकी अगर मैं डिलीवरी लेना चाहता हूँ डिलीवरी कर सकता हूँ। अगर मैं लॉस बुक करना चाहता हूँ जस्ट स्क्वायर ऑफ किया, रिव्यू किया, कंफर्म किया, हो गया। दैट इज इट इज सो सिंपल। तो स्टॉक्स खरीदना और बेचना बहुत आसान है। जो पैसे आ गए, देखिए पहले अवेलेबल टू ट्रेड में कम दिखा रहा था, बट यहाँ पे क्योंकि मैंने सेल कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4000 रुपीज आ गए। अगर मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। इट इज वेरी इजी। नाउ यहाँ पे अगर कोई पेमेंट हिस्ट्री भी देखना चाहता है, क्या चल रहा है, कितना आपने डाला, कितने पैसे निकाले, सो एवरीथिंग यू कैन सी हियर। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड योर पोर्टफोलियोज। यू बाय शेयर्स लाइक दिस, एंड यहाँ पे अभी बायोकॉन में भी पड़े हुए हैं, इन्हें भी हम सिक्योर ऑफ कर देते हैं अपनी तरफ से, अदरवाइज ये बाद में अपने आप हो जाएंगे। सो ये भी मैंने कर दिया है। अब क्योंकि मैंने सिक्योर ऑफ कर दिए हैं, यहाँ पे मेरे फंड्स जो हैं बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे मेरी तरफ से ये सेल हो गया। यहाँ पे बायोकॉन का भी कंप्लीट हो गया। पोर्टफोलियो पे आइए। अब आप पोर्टफोलियो पे देखिए आपके पास कौन कौन से शेयर्स पड़े हुए हैं। अब मेरे पास आईडीएफसी बैंक का है, वो मैंने डिलीवरी ले ली है, और आईसीआईसी बैंक के 0 हो गए। नेट क्वांटिटी एचडीएफसी की है जो मैंने डिलीवरी ली हुई है, 55 रुपये का लॉस मैं बुक नहीं करना चाहता, मैं उसे होल्ड करना चाहता हूँ। जब प्रॉफिट होगा तब मैं सेल करूंगा। सो दिस इज हाउ यू बाय शेयर्स ऑनलाइन ऑन अपस्टॉक्स। इट इज सो सिंपल। एंड इसी तरीके से आप कोई भी कंपनी को रिसर्च करते हो, आप उसके शेयर्स खरीद सकते हो। अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहते हो, यहाँ पे इस इन्वेस्ट के बटन पे क्लिक करके आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। आईपीओ में अगर अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, हेयर इज दैट वे। एंड म्यूचुअल फंड्स भी आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। सो अपस्टॉक इज एक्चुअली वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। वेल, अभी आपने जैसे डेमो देखा, आपको ये समझ आ गया कि किस तरीके से आप अपस्टॉक्स के ऊपर शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आप इंट्राडे भी कैसे कर सकते हो। यू गॉट टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। अब बात आती है कि हम शुरुआत कब करते हैं। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इज टुडे। अब आपको कैसे एनालिसिस करनी है उसके ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक्स के ऊपर आज ही रजिस्टर कीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया मैंने। अपना डीमेट अकाउंट इसलिए खोलिए क्योंकि अगर आपके पास डीमेट अकाउंट होगा ही नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं कर सकते। तो यहाँ की ये जर्नी जो आप शुरू करना चाहते हैं ना, ये यहीं पे खत्म हो जाती है। एंड इफ यू वांट टू बिकम इन द बेस्ट कैटेगरी ऑफ पीपल, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप जितनी जल्दी शुरू करते हो उतना बढ़िया आपके लिए। सो एज यू लर्न सो मेनी थिंग्स टुडे, अभी इसी तरीके की बहुत सारी पावरफुल वीडियोस आना बाकी हैं। तो अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग सीखना चाहते हैं वो कैसे इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, उन्हें भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। एंड फाइनली फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो, फॉलो करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।